दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यहाँ हम लेकर आते हैं सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे तेज और सटीक जानकारी सबसे पहले। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक नई भर्ती के बारे में, जो कि है डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के लिए। अगर आप कंप्यूटर या आईटी से जुड़े हैं और सरकारी सेक्टर में काम करने का सपना देखते हैं तो ये भर्ती आपके लिए गोल्डन चांस साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुल पदों की संख्या कितनी है, योग्यता क्या चाहिए, आवेदन की अंतिम तिथि कब है और स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम देंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स जिनसे आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर में वैकेंसी आई है डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 29 अक्टूबर से और लास्ट डेट रहेगी 19 नवंबर। 24 नवंबर से 26 नवंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो। डेट ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम टू बी नोटिफाइड लेटर, ये बाद में जो साइट दी गई है उस पर बता दिया जाएगा। टोटल पोस्ट है 41। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी। पे स्केल रहेगा एज पर 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग 2400 ग्रेड पे। क्वालिफिकेशन रहेगी बीएससी कंप्यूटर साइंस से या फिर बीसीए या फिर बीएससी आईटी से या फिर इक्विवेलेंट डिग्री पास्ड विद मिनिमम 60% मार्क्स। एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑफिस एप्लीकेशन सूट्स विद 3 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज आपके होनी चाहिए 18 साल से 35 साल। टोटल पोस्ट 41 है। अनरिजर्व्ड के लिए है 19, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 9, ओबीसी के लिए 6। प्रोसीजर एंड डायरेक्शन फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे www.mpsc.gov.in। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो डाल देंगे। अगर बाई चांस आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आप दूसरे फ़ोन नंबर और दूसरे ईमेल आईडी से ही दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सोच समझकर ध्यान से आपकी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करके वहां पर जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है। फोटो और सिग्नेचर डालना है और उसके बाद परव्यू देखेंगे, चेक करेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर है तो उसे करेक्ट कर लेना। बहुत सारी इसके अंदर बताया गया, सेवरल एंट्रीज ऑफ registration form will be auto filled in the application form which cannot be altered or corrected। बहुत सारी जो ऑटोमेटिक एंट्रीज होंगी जो कि ऑटोमेटिक फिल होंगी, जिनको अल्टर्ड और करेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक है तो आपको दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा दूसरे मोबाइल नंबर और दूसरी ईमेल आईडी के साथ। सेम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के साथ आप दोबारा से उसको यूज नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जब सारी चीजें सही हो तो उसे चेक करके सबमिट कर देना और उसके बाद प्रिंट ले लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है ये स्क्रीन पर, इसे नोट कर लेना। इससे आप इश्यू सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस अनरिजर्व्ड के लिए 943 और रिजर्व्ड कैटेगरी या फिर डिसेबल्ड के लिए 743 रुपये रहेंगे। एडमिट कार्ड अप्रॉक्सीमेटली 7 दिन पहले इश्यू होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा, देन इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम। तो 2 घंटे का एग्जाम होगा इसमें। इसके अंदर सिलेबस रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजीज एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, database management system, operating system concepts, computer organization and architecture, object oriented concepts, design and analysis of algorithm, data communication and computer networks, operating systems, internet of things and applications। तो ये सारा कंप्यूटर से रिलेटेड आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज में ये रहेगा, स्पेसिफिकली हिंदी में नहीं होगा। तो अपनी जो प्रिपरेशन करते हो वो इंग्लिश में ही करना। स्पेशली मेंशन किया गया नोटिफिकेशन में कि लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स स्कोर करना मिनिमम रिक्वायर्ड है। एससी एसटी अदर के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए और 1:3 की रेशियो में कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फॉर प्रैक्टिकल एंड इंटरव्यू। लिस्ट ऑफ सच कैंडिडेट शैल बी पोर्टेड ऑन द वेबसाइट हाई कोर्ट
ऑफ मध्य प्रदेश। तो प्रैक्टिकल के लिए सिलेबस रहेगा सेम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। जो प्रीलिम्स में एग्जाम होगा उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस रहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिकल रहेगा। मिनिमम मार्क्स होंगे इसके 30। इंटरव्यू भी 30 मार्क्स का होगा। फाइनल रिजल्ट मेरिट कम कैटेगरी वाइज लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। कैटेगरी वाइज अलग अलग लिस्ट, प्रैक्टिकल एंड इंटरव्यू में 40% मार्क्स आना जरूरी है। वेटिंग लिस्ट भी बनेगी इसमें। रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, री एग्जामिनेशन ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स का जो भी रिजल्ट वगैरह रहेगा वो www.mphc.gov.in की साइट पर दिया जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।